सो वेलकम टू सिग्नेचर ई कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है मीशो सेलर्स के एसपीएफ क्लेम्स के बारे में। एसपीएफ के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स होते हैं सेलर्स के। जैसे कुछ डाउट्स मुझे जो पूछे जाते हैं वो कि सर आरटीओ में जो है अपना आरटीओ ऑर्डर्स जो हैं आरटीओ आते हैं तो उसमें बहुत सारे पैकेज खुल जाते हैं एंड कुरियर बॉयज़ बहुत ज़्यादा बीच में गड़बड़ करते हैं, और इस चीज़ से मैं भी अग्री हूँ, राइट। इन केसेस में आरटीओ केसेस में बहुत कम या नेग्लेजिबल केसेस में आपको क्लेम मिलता है। बट अब मीशो की जो न्यू एसपीएफ पॉलिसी आई है, सेलर प्रोटेक्शन फंड जो मिलता है, सेलर का क्लेम जो मिलता है आपको अपने आइटम का, चाहे वो डैमेज हो, मिसिंग हो, या फिर वो चेंज होके आ गया हो, या फिर वो चीज़ में कोई दिक्कत हो गई, यूज्ड आया हुआ हो, तो इन सब केसेस में अब जो पॉलिसी है मीशो की वो चेंज होने वाली है। और जो सबसे मेजर चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि अब आरटीओ ऑर्डर्स आपके अगर गड़बड़ होते हैं तो उसमें आपको किस तरीके से क्लेम मिलेगा, और दूसरा आपने जैसे देखा होगा मीशो पे जब आप क्लेम करते हैं तो क्लेम करने के बाद क्या होता है, मैक्सिमम टाइम में आपको फुल जो पैसा है आपका वो वापस मिल जाता है। तो वो अब फुल पैसा जो है वो भी अब कम ही मिलेगा या एक स्पेसिफिक परसेंटेज में मिलेगा। तो जो न्यू पॉलिसी है उसको आज हम गो थ्रू करेंगे। आप चाहें तो नोटिस सेक्शन में भी जाके वो पॉलिसी चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं ताकि वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो सीधे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम, और पॉलिसी का जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके साथ साथ किस कैटेगरी में कितना परसेंटेज जो है अप्रूवल आपको मिलेगा, कितना अमाउंट आपका सेटल होगा, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आरटीओ हो जाते हैं, कस्टमर रिटर्न हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको लॉस हो जाता है। तो आपको एक प्रॉपर क्लेम का जो पॉलिसी है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस नोटिस को जब पढ़ेंगे, डियर सप्लायर, दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस that there are certain policy changes which we are bringing to Meesho claim process for wrong returns, damage return and missing returns। इन 3 रिटर्न्स के लिए ये चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। 3 पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन करे गए हैं। बहुत ही काम की वीडियो है तो पूरा आपको देखना है बिना स्किप करे हुए, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इनका फेयर वैल्यू रिइंबर्समेंट। अभी तक आपको क्या होता था, जब आप क्लेम करते थे तो आपको फुल अमाउंट मिल जाता था, राइट। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है इन्होंने, फॉर द रिटर्न क्लेम्स वी यूज टू रिइंबर्स 100% ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू फॉर एनी अप्रूव्ड क्लेम। हाउएवर स्टार्टिंग फ्रॉम 16 जून 2022 वी वुड बी रिइंबर्सिंग अ फेयर वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री बेंचमार्क टू योर कैटेगरी। तो हर कैटेगरी में एक इंडस्ट्री का बेंचमार्क होता है, हर कैटेगरी का। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे मैं देखता आया हूँ तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक परसेंटेज में ही आपको रिइंबर्समेंट या फिर सेटलमेंट मिलता है आपके प्रोडक्ट अगर डैमेज आ जाते हैं, यूज्ड आ जाते हैं या मिसिंग आ जाते हैं। बट मीशो अभी तक 100% देता था, लेकिन 16 जून, आज 15 जून हो चुकी है, कल के बाद जो भी इनके क्लेम्स होंगे वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज में मिलेगा। कितना मिलेगा वो भी हम अभी बात करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन अगर आप पढ़ते हैं, द कंस्ट्रक्ट ऑफ द पॉलिसी चेंजेस टू रिइंबर्स द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट वुड हैव incurred while procuring the product and exclude the approximate value of the margin you would have added on the product। तो जो आपने मार्जिन रखा हुआ था तो अब तक मीशो वो भी देता था, तो अब वो आपको नहीं मिलेगा। प्लस उनको जैसे कि उनको पता है, या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी आप देखोगे जब, तो वहाँ पे क्या होता है कि यूज प्रोडक्ट अगर आया या डैमेज आया तो उनको लगता है कि ठीक है आपने जो प्रोडक्ट भेजा था वो तो ठीक था, लेकिन जो वापस आया है उसका भी एक वैल्यू है। तो इस तरीके से पूरा प्रॉपर एक कैलकुलेशन करके ही आपको जो है अप्रूवल दिया जाता है, रिइंबर्समेंट का अमाउंट दिया जाता है, राइट। उसके लिए इन्होंने एक शीट भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इस शीट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर कैटेगरी के लिए कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज में ही अब आपको सेटलमेंट मिलेगा। जैसे साड़ीज़ में अगर आप कर रहे हैं तो 88% का आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा अगर आपका डैमेज प्रोडक्ट आया है, आपका मिसिंग प्रोडक्ट आया है, उन केसेस में, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अभी मीशो को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि 100% देना मतलब उनका भी वहाँ पे लॉस माना जाता है, ठीक है। कुर्तीज़ में 88%, मैन टॉप्स वेयर में 88%, वुमेन ज्वेलरी में 90%, वुमेन टॉप वेयर में 88%। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, और उस कैटेगरी में देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज में रिइंबर्समेंट मिलने वाला अब
है आपको, राइट। तो यहाँ पे नियरली 75 से लेके 90% तक का है, 75 भी नहीं है, 80% से 90% तक का रीइंबर्समेंट ये बीच में दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए भी बताया गया, फॉर रेफरेंस इफ यू आर सेलिंग विमेन साड़ी फॉर 200 रुपीज, अगर आप 200 रुपए की साड़ी एक विमेन की बेच रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो अगर अभी चार्जिंग मेरा ऑन नहीं था तो इस वजह से मुझे लगा बीच में ऑफ ना हो जाए, ओके। सो अगर 200 रुपए की आपकी साड़ी है और अगर आपका क्लेम अमाउंट जो है, तो इसके आप उसको क्लेम करते हो, वो एक्सचेंज आ गई या फिर मिसिंग आ गई, तो इस केस में आपको सिर्फ 176 रुपीज़ मिलेंगे, जो कि 88% है प्रोडक्ट की वैल्यू का, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये लाइन आप पढ़ेंगे, प्लीज नोट दैट दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू योर डैमेज, मिसिंग एंड रॉन्ग रिटर्न, राइट। ये 3 केसेस में ये चीज़ मेंशन मतलब यूज होगी। बाकी अगर यूज्ड आया है तो उस केस में थोड़ा अलग होगा, ये सिर्फ आया है डैमेज में, मिसिंग में या फिर रॉन्ग रिटर्न में, ठीक है। तो ये था पहला रूल कि आप फेयर वैल्यू आपको मिलेगा, फुल वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा है रिइंबर्समेंट फॉर आरटीओ रिलेटेड क्लेम। तो यार ये चीज़ बहुत ही अच्छी मीशो ने करी। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मैं मीशो को मतलब बायस तरीके से मीशो का सपोर्ट नहीं करता, बहुत सारे सेलर ये सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं मीशो पॉलिसी ऐसी लेके आता है कि मुझे वहाँ पे तारीफ करनी बनती है। सो आरटीओ क्लेम्स के लिए आज तक फ्लिपकार्ट अमेजोन ने कुछ खास किया नहीं था, लेकिन मीशो अब यहाँ पे कुछ नया लेकर आया है, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम थोड़ा समझेंगे कि किस तरीके से आपके आरटीओ में जो बीच में कुरियर वो जो कस्टमर तक नहीं पहुँचता, लेकिन उसके बावजूद भी बीच में से आपका चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है या प्रोडक्ट एक्सचेंज हो जाता है, तो उस केस में आप किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे, एज यू आर अवेयर दैट द आरटीओज देर आर नो कस्टमर टच पॉइंट। ऑब्वियसली कस्टमर वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे कस्टमर ने टच किया ही नहीं प्रोडक्ट को, आपने भेजा वो बीच में से ही वापस आ गया। तो इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए अभी तक आपको क्लेम नहीं मिलता था या बहुत कम मिलता था, फ्लिपकार्ट अमेजोन में भी सेम चीज़ होती थी, बट अब इन्होंने कुछ नया सोल्यूशन निकाला है, तो उसको हम देखते हैं। And the shipment is returned back to you via third-party logistic partner. To build more accountability and effectively investigate any wrong RTO, we are building structural checks that will be effective to curb RTO, the wrong RTO and approve your RTO claims in a betterment. तो obviously इन्होंने अब इसके लिए कुछ नया सिस्टम निकाला है, कुछ नया प्रोसेस निकाला है, जिससे आपके RTO के जितने भी क्लेम्स हैं उनको पास वो हो जाएंगे, राइट। वो कैसे होगा, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। In order to do so, Meesho is introducing its own branded packaging for our suppliers. अभी तक आपको पता है कि मीशो के जो भी पैकेजिंग होती थी वो आप नॉर्मल पैकेज में करते थे, राइट, लेकिन अब मीशो अपना खुद का ब्रांडिंग पैकेजिंग निकाल रहा है, राइट, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। These will be available, अब यहाँ देख, अब आपको ये भी डाउट होगा कि किस तरीके से ये अवेलेबल कहाँ होगा। These will be available at a competitive pricing from our certified vendor through their website or other channels. A unique QR code is printed to each package to ensure that the same shipment is picked up and delivered by the fixed executive. तो इनका जो सिंपल सा कंसेप्ट है अभी वो क्या है कि अपने ये कुछ वेंडर बनाने वाले हैं जो कि मीशो का जो पैकेजिंग मटेरियल है वो बेचेंगे। जैसे आप अभी के टाइम में देख सकते हैं कि मीशो सिंपल पैकेजिंग मटेरियल में काम करता है, बट अब इनकी अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग आने वाली है और इनकी वेबसाइट आएगी एक, उस वेबसाइट में से आप इनके जो भी पैकेजिंग है उसको ले पाओगे, खरीद पाओगे। तो वो वेबसाइट अभी तक लाइव नहीं हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट द वेबसाइट लॉन्च डेट एंड इन्फॉर्मेशन विल बी कम्युनिकेटेड शॉर्टली। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तो बने हुए रहते हो, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं इन चीज़ों को बताते रहता हूँ। तो बहुत जल्दी इनकी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उस वेबसाइट से आपने इनकी ब्रांडेड पैकेजिंग को लेना है। अब जब आप ब्रांडेड पैकेजिंग को लोगे तो ऑब्वियसली उसको कोई बीच में से चेंज कर लेगा तो उसमें पता चल जाएगा, उन्होंने उसमें कुछ इस तरीके की टेपिंग वगैरह करेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं अब आपका जो आरटीओ रिटर्न में लॉस होता था उससे आप बच जाओगे, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग इनकी रहेगी। यू कैन रेफर टू द अबव पैकेजिंग डिजाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, प्लीज नोट दैट एज अ मीशो वाइड पॉलिसी चेंज वी वुड ओनली भी अप्रूव आरटीओ क्लेम्स इफ द रिकमेंडेड ब्रांडेड पैकेजिंग इज यूज्ड फॉर शिपमेंट फॉर एनी आरटीओ क्लेम। तो इनका ये बोलना है कि देखिए उसके बावजूद भी
जब ये लॉन्च हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल पैकेजिंग नहीं कर पाएंगे, आप नॉर्मल पैकेजिंग तब भी कर पाएंगे, लेकिन आरटीओ में जो क्लेम है वो आपको नहीं मिलेंगे। आरटीओ क्लेम्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इस तरीके की पैकेजिंग, मीशो की जो पैकेजिंग है उसको यूज़ करोगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए रीसेलर्स का जो बिजनेस था मीशो, अब वो नहीं रहा है, अब B2B B2C बिजनेस अब मीशो पूरा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल कम्युनिकेट द डेट ऑफ वेबसाइट लॉन्च शॉर्टली एंड द पॉलिसी विल बी इफेक्टिव पोस्ट 15 डेज फ्रॉम पॉलिसी लॉन्च। तो वेबसाइट लॉन्च तो बहुत जल्दी इनकी वेबसाइट लॉन्च होगी, उसके 15 दिन बाद ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ निकाली है मीशो ने, और आई होप कि इसमें कुछ ऐसी पैकेजिंग में कुछ ऐसी टेपिंग होगी जिससे कि आपका अगर आरटीओ बीच में से खुलता है या कोई भी दिक्कत होती है तो आपको पता चल जाएगा और मीशो को भी पता चल जाएगा और आप क्लेम कर सकते हो, राइट। तो ये दो पॉलिसी बहुत अच्छी मुझे लगी। थर्ड में है रीइंबर्समेंट फॉर द डैमेज रिटर्न रिलेटेड क्लेम। तो डैमेज जो रिटर्न आपके आते हैं उस केस में भी फेयर वैल्यू आपको दिया जाएगा। किस तरीके से दिया जाएगा आप यहाँ पे देखिए, फॉर द डैमेज रिटर्न क्लेम्स वी यूज टू रीइंबर्स 50% और 100% ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू एज वी आर अवेयर दैट फॉर द डैमेज प्रोडक्ट देयर इज सम रीसेल वैल्यू। द न्यू पॉलिसी इज डिजाइन कंसिडरिंग द रीसेल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब पहले क्या होता था, जब आपका प्रोडक्ट डैमेज आता था तो या तो मीशो 50% आपको वापस दे देता था या 100% आपको वापस दे देता था क्लेम। बट अब वो क्या करेंगे, जो डैमेज प्रोडक्ट आपका आया है उसकी रीसेल वैल्यू भी देखेंगे कि भाई ये थोड़ा सा डैमेज है लेकिन अब भी ये बिक सकता है, तो उसमें से उसको माइनस करके ही आपको वैल्यू दी जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एज अ पार्ट ऑफ रिवाइज पॉलिसी वी विल बी रीइंबर्सिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ दी फेयर। इसमें भी फेयर वैल्यू से ज़्यादा परसेंटेज दिया जाएगा फेयर वैल्यू का, बेस्ड ऑन द डैमेज हैपन। कितना डैमेज इसमें हुआ है, रीइंबर्समेंट 10% से लेकर 90% तक जाएगा। 17 तारीख से ये भी शुरू होने वाला है, 17 जून 2022। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए भी दिया गया है, अगर आप वुमेन साड़ी बेच रहे हैं जो कि 500 रुपये की है और डैमेज इसमें हो रखा है एंड वी एस्टिमेट 50% फेयर वैल्यू, द रीइंबर्समेंट विल बी 220 रुपीज़, राइट। 550 का ये प्रोडक्ट था तो इसका 50% आपको मिलने वाला है, क्योंकि 50% ये डैमेज हुआ है, 50% अभी भी ये बिक सकता है। प्लस इसका फेयर वैल्यू जो है वो 88% का है, तो 220 रुपये आपको यहाँ पे मिलने वाले, राइट। तो यहाँ पॉलिसी जो 1 में दी गई है ये इसी में कंसिडर होगी। तो यहाँ पे 3 रूल्स हैं, एक बार हम इनको दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। पहला, फेयर वैल्यू रीइंबर्समेंट होगा अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज आया है, मिसिंग आया है या रॉन्ग आया है, राइट। तो उस केस में आपको फेयर वैल्यू रीइंबर्समेंट होगा। किस कैटेगरी में कितना है वो मैंने आपको बता दिया, ये होगी आपकी फेयर वैल्यू। दूसरा आरटीओ के रिगार्डिंग है, ब्रांडेड पैकेजिंग मीशो की आने वाली है, वेबसाइट जल्दी लॉन्च हो जाएगी, वहाँ से आप ले लीजिएगा और उससे आपके आरटीओ ऑर्डर्स का भी क्लेम आपको मिल जाएगा। और तीसरा, अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज आता है तो जितना डैमेज प्रोडक्ट का वैल्यू है उसमें से ही माइनस करके ही आपको वैल्यू मिलेगी, फेयर वैल्यू का उतना ही परसेंटेज आपको मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मुझे और बहुत अच्छी लगी कि किस तरीके से क्लेम मिल रहा है, कितना क्लेम मिल रहा है और वो उतना ही क्लेम क्यों मिल रहा है, ये सब की कैलकुलेशन आज तक किसी भी मार्केट प्लेस ने कभी भी खुल के नहीं बताया था, लेकिन मीशो आज ये खुल के बता रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट मेरे को लगा है। आई होप ये जो 3 पॉलिसीज़ हैं ये आपको बहुत यूज़फुल रहेंगी, क्योंकि इसमें से मुझे पता है कि पहले वाले में तो बहुत दुखी होंगे सेलर, क्योंकि पहले फुल मिलता था अब कम मिल रहा है, लेकिन दूसरे वाले में काफ़ी खुश होंगे क्योंकि आरटीओ का भी अब आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तीसरे वाले में भी थोड़ा हो सकता है सैड हो, बट पॉलिसीज़ ऑब्वियसली सेलर के फ़ायदे के लिए ही बनाई जाती हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के रिगार्डिंग एनी सर्विसेज यू वांट, कोई भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में या अबाउट पेज में जाके नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और ये पॉलिसीज चेंज करने से आपको कैसा लगा है ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।